जो चीज़ें बहुत पहले यानी कि फॉर्म भरने से पहले आपकी क्लियर करनी चाहिए थी, वो यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आपके एग्जाम से 2-3 दिन पहले, वो भी आधी रात को जो है आपका यहाँ पर क्लियर किया जाता है। आप सभी लोग पता है कि जो आपकी बीपीएससी प्राइमरी टीचर का एग्जाम है उसमें बीएड वाले अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर शामिल किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद भी। और बीपीएससी के जो चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाया जाता है और बीएड वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पर संशय में रखा जाता है कि एक तरफ आपका बोला जाता है कि आप लोग भी यहाँ पर पेपर देने आइए, और दूसरी तरफ बोला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आपका निर्णय होगा और जो आपका एनसीटी का अधिसूचना होगा, या फिर हमारे पास डीएलएड अभ्यर्थियों की संख्या पर्याप्त है, मतलब बीच में जो है आपका रखा जाता है और किसी भी तरीके का लिखित जो है आपको यहाँ पर कुछ उस तरीके का नोटिस वगैरह जो है आपका नहीं जारी किया जाता है। लेकिन कल यहाँ पर आधी रात को जो है एक तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि आपका क्लियर कट जो है आपका हो गया है और उसके संबंध में आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जो है आपके जारी किए गए हैं। तो आइए इसको हम देख लेते हैं कि क्या आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन और इसमें बीएड को लेकर प्राइमरी में शामिल करने को लेकर क्या चीज़ जो है आपका एक तरीके से फाइनल ही समझिए कि फाइनल ही जो है आपका क्लियर हो गया है। बाकी यदि आप इस प्लेटफॉर्म पर नए होंगे तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। देखिए कल यहाँ पर आधी रात को 2 जो है आपको नोटिफिकेशन जो है यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से जारी किया गया। एक तो आपका पहला ये है और इसके अलावा जो आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें आपका बोला गया है कि एग्जाम से 1 घंटे पहले जो है आप लोगों को आना है, और जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर का डिटेल है 21 तारीख मतलब कल से जो है आप लोगों को पता जो है वो चल जाएगा। आप अपना डैशबोर्ड मतलब जो आपका बीपीएससी टीचर का जो आपको लॉगिन आईडी मिला होगा, तो उस लॉगिन आईडी से आप क्लिक करेंगे तो आपका जो डैशबोर्ड होगा उसमें जो है आपकी एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा। उसका एडमिट कार्ड कोई जारी नहीं किया जाएगा, बस आपको वहाँ पर देखना है कि स्कूल का नाम क्या है, उसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, और जो आपका ई एडमिट कार्ड है वहीं जो है आपका फाइनल एडमिट कार्ड है। इसमें देखेंगे तो 2 चीज़ को लेकर यहाँ पर जो है आपके मेंशन किए गए हैं। एक तो है यहाँ पर आपका पहला कि जो आपका बीएड को लेकर प्राइमरी में शामिल करने को लेकर जो आपका विवाद चल रहा है उसको लेकर, और दूसरा यहाँ पर सीटेट और बीएड जो अपेयरिंग कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर कब तक जो आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए फाइनल, उसको लेकर यहाँ पर जो है आपका बोला गया है। यहाँ पर सबसे पहले जो आपका मेन है जो बीएड अभ्यर्थियों को लेकर है कि क्या जो है आपका फाइनल हुआ है, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि शिक्षण प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि के मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी भी उपाधि के विशेष के समतुल्यता के बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी के परामर्श से विभाग का निर्णय जो है आपका अंतिम होगा। इस चीज़ को जो है आपके यहाँ पर एग्जाम से 2-3 दिन पहले जो है आपको आधी रात को इस चीज़ को बताया जाता है, जो कि ये आपको कब बताना चाहिए था, जब आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था और जब आपका फॉर्म भरना चाहिए था उस टाइम पर इस चीज़ को बताना चाहिए था कि यदि आगे आने वाले समय में किसी भी तरीके का विवाद होता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में मामला बीएड वर्सेस बीएचटीसी का आपका ऑलरेडी चल रहा था, तो इस बात को जो है आपका मेंशन कर देना चाहिए था, जैसे आपके अन्य फॉर्म वगैरह में जो है आपके मेंशन किए जाते हैं। लेकिन जो आपका बीपीएससी टीआरई का मतलब ये जो आपके 7वें चरण का शिक्षक भर्ती का बीपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया जाता है उसमें इस चीज़ को कहीं पर भी जो है आपका नहीं रखा जाता है। इसलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि जो बीएड वाले अभ्यर्थी हों, चाहे आप बिहार के मूल निवासी हों या फिर आप अदर स्टेट के अभ्यर्थी हों, यदि इस चीज़ को आप पढ़ लेते हैं कि इस तरीके का जो है वो आगे आने वाले समय में आपको देखना पड़ेगा, तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या जो है बीएड वाले अभ्यर्थियों के यहाँ पर कम पड़ जाती है, उन लोग फॉर्म जो है वो नहीं भरते हैं। और ये चीज़ जो है वो आपका एनसीटी का मतलब अंतिम निर्णय होगा परामर्श से, तो ये चीज़ जो है आपका बिहार सरकार का गजट में जो है आपका लिखा गया है, जो कि आप इसके पहले का भी वीडियो देखे होंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। हमने इसको जो है वो स्पष्टीकरण को दिखाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पर देखेंगे तो बिहार गजट असाधारण और यहाँ पर 10 अप्रैल 2023 और एकदम सेम टू सेम उसी चीज़ को यहाँ पर कॉपी पेस्ट जो है वो किया गया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वही चीज़ आपका लिखा गया कि शिक्षण प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि के मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी भी उपाधि के विशेष समतुल्यता के बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी के परामर्श से विभाग का निर्णय जो है यहाँ पर अंतिम होगा। मतलब यहाँ पर निर्णय किसका अंतिम होगा? विभाग का। लेकिन विभाग का निर्णय कब अंतिम होगा? एनसीटी के परामर्श से। ऐसे जो है वो चाहे कि विभाग हम बीएड वालों को शामिल कर लें तो ऐसा भी नहीं है। और एनसीटी का यदि परामर्श देखेंगे तो एनसीटी कभी भी जो है वो अपना परामर्श नहीं देगी कि बीएड वालों को यहाँ पर प्राइमरी में जो है वो शामिल करिए। और एनसीटी का जो आपके ऑफिशियल एनसीटी का वेबसाइट है वहाँ पर जो आपका सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया हुआ है उसको यहाँ पर एनसीटी की तरफ से अपलोड जो है आपका कर दिया गया है। हालांकि एनसीटी की तरफ से कोई नया अधिसूचना जो है आपका जारी नहीं किया गया है कि बीएड वालों को हम बाहर करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उस डिसीजन में बीएड वालों को प्राइमरी से अपात्र घोषित किया गया है। तो उस ऑर्डर को जो है वो एनसीटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जो है आपका पीडीएफ यहाँ पर अपलोड जो है आपका कर दिया गया है। अब यहाँ पर बेसिकली क्या चीज़ जो है वो आपका डिपेंड होगा, तो देखिए यहाँ पर बस एक ही चीज़ आपका हो सकता है। यहाँ पर होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या है कि जो कुछ भी आपका आगे आने वाले समय में एनसीटी का निर्णय होगा, क्योंकि यहाँ पर बिहार सरकार की तरफ से थोड़ा सा मतलब अजीब टाइप का खेला जो है आपका किया जा रहा है कि इसमें जो एग्ज़ाम जो देने जा रहे हैं वो डीएलएड प्लस बीएड दोनों अभ्यर्थी यहाँ पर एग्जाम देने जा रहे हैं। और जो आपका रिजल्ट बनेगा उसमें यहाँ पर जो आपका रिजल्ट बनेगा वो डीएलएड और बीएड अभ्यर्थियों का भी जो है वो रिजल्ट बनेगा। और ये जो आपका रिजल्ट है वो 2 स्टेज में जो है आपका जारी किया जाएगा। पहले स्टेज में ऐसे अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया जाएगा जिनका क्लियर कट है,
मतलब उनमें किसी भी तरीके का विवाद नहीं है। और दूसरा स्टेज में ऐसे अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया जाएगा जिनका विवाद है, उसमें जो है वो आपके बीएड अभ्यर्थी आएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर ऐसे अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा और उनका रिजल्ट भी जो है एक तरीके से बाधित होगा। जो डीएलएड अभ्यर्थी होंगे और उनका मतलब ऐसा लग रहा था कि उन लोग यहाँ पर प्राइमरी में उनका जो कट ऑफ है उसके थ्रू वो लोग यहाँ पर मेरिट में आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट जो आपका बीएड वालों को भी बनाया जा रहा है उसके चलते उन लोगों को यहाँ पर बाहर जो है हो जाना पड़ेगा। फिर आगे आने वाले समय में हो सकता है कि एनसीटी कोई उस तरीके का अधिसूचना जारी करे कि बीएड वालों को हम अपात्र करते हैं, तो नॉर्मल सी बात है बिहार सरकार भी वही करेगी, बीएड वालों को प्राइमरी से अपात्र कर देगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। एनसीटी का जितनी भी अधिसूचना था खारिज हो गया, ब्रिज कोर्स को लेकर, सीटेट का आपका पेपर 1 को लेकर, या फिर जो आपका प्राइमरी में घुसने का रास्ता था। तो नॉर्मल सी बात है बीएड वालों को तो किसी भी हाल में जो है यहाँ पर प्राइमरी में ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ पर दिक्कत डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को जो है आपका हो जाएगा, जो जिनकी नौकरी लगने वाली थी उनकी भी नौकरी यहाँ पर चली जाएगी। अब देखिए बाद में यदि हो सकता है कि बिहार सरकार क्या करे कि बीएड को हटाकर फिर से जो आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट होगा या फिर जो आपका सेकेंड स्टेज का रिजल्ट होगा तो उसमें जो है फिर से रिजल्ट जारी करे। अब उसको लाने में काफ़ी ज़्यादा समय जो है आपका लगेगा, तो इस बात को जो है वो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो है वो आपका कल आपका फाइनल जो है क्लियर किया गया कि ये जो आपका मामला चल रहा है बीएड को प्राइमरी में शामिल करने को लेकर, तो फाइनल निर्णय जो होगा वो आपका एनसीटी का होगा। और एनसीटी के परामर्श से जो कुछ भी विभाग का निर्णय होगा बिहार सरकार जैसे आदेश देगी और जो आपका बिहार का एजुकेशन डिपार्टमेंट है जैसा उसका तरफ से आदेश जो है वो आपका दिया जाएगा, फिर यहाँ पर बिहार बीपीएससी जो है उसी को आपका नोटिस हो या फिर जो कुछ भी फॉलो करना हो उसको यहाँ पर फॉलो जो है वो करेगी। आगे यहाँ पर अपेयरिंग को लेकर देखेंगे तो अपेयरिंग वालों के ऊपर भी जो है यहाँ पर पहाड़ जो है वो आप लोगों के टूटने वाला है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर कैसे, देखिए यहाँ पर ओएमआर शीट को लेकर बोला गया कि जब आप पेपर देंगे तो ओएमआर शीट को बिना सीलिंग किए आप लोग परीक्षा कक्ष मत छोड़िएगा। यदि ऐसा करते हैं तो आपको ही यहाँ पर जवाबदेही करना पड़ेगा और कदाचार की श्रेणी में जो है आप लोगों को यहाँ पर माना जाएगा। तो प्लीज़ जो आप एग्ज़ाम दे देंगे, एग्ज़ाम देते मतलब जब लास्ट समय होगा तो यहाँ पर बिना सीलिंग किए आप लोग कक्षा जो आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसको जो है आप लोगों को यहाँ पर नहीं छोड़ना है। यहाँ पर देखेंगे तीसरे पॉइंट पे तो यहाँ पर बोला गया है जो अपेयरिंग वाले अभ्यर्थी हों कि सभी अभ्यर्थियों की पात्रता की जाँच आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के माध्यम से जो है आपकी की जाएगी। अतः जितने भी सीटेट और बीएड अपेयरिंग अभ्यर्थी का परीक्षा फल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की तिथि तक अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए, अन्यथा उन्हें अभाव में जो है अयोग्य यहाँ पर माना जाएगा। मतलब जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा उस टाइम पे जितने भी सीटेट और बीएड अपेयरिंग वाले आप लोग अपना फॉर्म भरे हैं आप लोग का रिजल्ट जो है आ जाना चाहिए। यदि आप लोगों का रिजल्ट नहीं आता है तो यहाँ पर क्या होगा कि आप लोग अयोग्य घोषित हो जाएंगे और आपका जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पर खारिज हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है कि आपका एक अटेम्प्ट जो है यहाँ पर काउंट होगा। बीपीएससी चेयरमैन साफ साफ बोले हैं, क्योंकि बोले हैं कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का कितने अटेम्प्ट देना है और किस हिसाब से आपके अटेम्प्ट जो है काउंट होंगे। अब यहाँ पर सोचेंगे कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बोला गया है रिजल्ट को लेकर, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आखिर होगा कब? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर साफ बीपीएससी चेयरमैन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बोला गया था कि ये जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो आपका 20 से 25 सितंबर का मतलब जो आपका अगले महीने, क्योंकि अभी आपका अगस्त चला है, अगले महीने आपका सितंबर में, जो कि एक महीने का राइट जो है आप लोगों के पास समय यहाँ पर बचा है। यदि आपका एक महीने में सीटेट अपेयरिंग का रिजल्ट आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो आप लोग बीएड अपेयरिंग में थे या फिर डीएलएड अपेयरिंग में थे, यदि आपका एक महीने के अंदर रिजल्ट आ जाता है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जो आपका रिजल्ट हार्ड कॉपी होता है उससे यहाँ पर मतलब नहीं है, यदि आपका नेट वाला भी आ जाएगा रिजल्ट तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका रिजल्ट जो है आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मुझे लगता है कि एक महीने के अंदर हो सकता है कि सीबीएसई बहुत ज़्यादा कोशिश करे तो सीटेट का रिजल्ट जारी हो सकता है। बाकी ये जो आपका बीएड वगैरह होता है तो अलग अलग स्टेट में थोड़ा सा अलग अलग तरीके से होता है। तो देखिए बीएड का यदि एक महीने के अंदर आप लोगों का रिजल्ट नहीं आता है, मतलब बेसिकली डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम, तो क्या होगा कि आप लोग यहाँ पर अयोग्य घोषित हो जाएंगे। ऊपर जो है वो साफ साफ बोला गया था कि आप जो है अयोग्य घोषित हो जाएंगे और आपका परीक्षा फल यहाँ पर क्या होगा, परीक्षा मतलब जो आपका जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस हो या फिर आपका सिलेक्शन है वहाँ से जो है आप लोगों को यहाँ पर बाहर होना पड़ेगा। किसी भी तरीके का स्वीकार जो है मतलब किसी भी तरीके का आपका निवेदन वगैरह जो है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये सभी चीज़ें जो है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है। अब देखिए यहाँ पर बीएड को लेकर और पेपर देने को लेकर, तो देखिए बेसिकली अब जो भी आपका स्वविवेक कहेगा, अपने स्वविवेक से जो है आप लोग निर्णय लीजिएगा कि आपको यहाँ पर क्या करना है। क्योंकि इसके पहले बीपीएससी चेयरमैन की तरफ से काफ़ी बार बोला जा रहा था कि आप लोग पेपर देने आइए, ताकि बाद में जो है किसी भी तरीके का पछतावा जो है वो ना होना पड़े। और यहाँ पर कल जो है आधी रात को ही यहाँ पर नोटिस जो है आपका चस्पा कर दिया गया कि एनसीटी के परामर्श से ही आपका निर्णय जो है आपका अंतिम होगा, फाइनल होगा। तो इसका मतलब साफ है कि एनसीटी आपकी क्या चाहती है। तो अब आप अपने से ही निर्णय लीजिएगा, क्योंकि उतना समय भी नहीं बचा है, 2-3 दिन जो है आपका समय बचा है। बाकी बहुत सारे बीएड अभ्यर्थी जो होंगे वो यहाँ पर बीपीएससी प्राइमरी टीचर का एग्जाम देने जाएंगे। खास करके जो बिहार के होंगे वो तो जाएंगे ही, क्योंकि आगे का जो आपका मतलब बाद में देखिए क्या होता है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है अभी आपको एग्जाम के लिए बुलाया जा रहा है और बोला जा रहा है कि
आपका रिजल्ट भी जो है आपका रिजल्ट उसी में बनेगा, और जो जिस तरीके से निर्णय आता है एनसीटी की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, उसके बाद ही जो है वो आपका फॉलो किया जाएगा। तो बहुत सारे बीएड अभ्यर्थी पेपर देने जाएंगे, बाकी आप पेपर देने जा रहे हैं फिर नहीं, आप अपने स्वविवेक से सोच लीजिएगा, फिर उसके बाद ही जो है आगे का निर्णय जो है वो लीजिएगा। 2-3 दिन का समय जो है वो आपके पास बचा हुआ है। आज है आपका 20 तारीख और 24 तारीख को आपका पहला पेपर जो है कंडक्ट कराया जाएगा। तो 2 दिन का समय बचा है, क्योंकि सभी लोग का एग्जामिनेशन सेंटर काफ़ी ज़्यादा दूर भेजा है, तो कम से कम एक आध दिन पहले आप लोगों को यहाँ पर घर से जो है वो निकलना होगा। बाकी अपडेट वगैरह जो कुछ भी होता है हम शेयर कर देते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाएगा, जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन PDF नोट्स वगैरह नोटिफिकेशन वगैरह PDF हर एक चीज़ जो है आपको टेलीग्राम में जो है आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, कमेंट बॉक्स में जो है आपको टेलीग्राम का लिंक देखने को मिलेगा। बाकी आप भी सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट, DSSB 7वें चरण का शिक्षक भर्ती, अब तो आपका 8वें चरण का भी शिक्षक भर्ती जो है आपको आने वाला है, क्योंकि आज आपने सुबह न्यूज़ में देखा होगा कि 1.5 लाख पदों पर जो है आपकी इसी साल के अंत तक, इस साल के अंत तक, क्यों, क्योंकि नवंबर में जो है आपका STT का रिजल्ट जो है आपका जारी किया जाएगा, और जब तक आपका STT का रिजल्ट नहीं आता है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का, तब तक आप लोगों का अगली वैकेंसी का जो है नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिलेगा। तो इस साल के अंत तक जो है आपका 8वें चरण का भी शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जो है आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी आप भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं या फिर टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट होता है, जो कोई भी इन्फॉर्मेशन होता है, वो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म को जो है वो शेयर किया जाता है। तो देखिए बिहार सरकार बहुत मतलब अपने आप को बचाव करते हुए और फाइनली घुमा फिरा कर जो है आपका यहाँ पर क्लियर कट कर ही दी, जो कि बहुत पहले यहाँ पर क्लियर कर देना चाहिए था इस मामले को कि किसका निर्णय जो है आपका अंतिम रहेगा। तो हालांकि जब भी है, और हमें लगता है कि बिहार सरकार BPSC मतलब ऐसा है कि आप एग्ज़ाम देने जाएंगे उसके पहले भी कहीं मतलब कहीं ऐसा ना हो कि उसी दिन कोई उस तरीके का संशोधन वगैरह जो है आपका ना हो, और उस दिन भी जो है आपको कहीं नोटिस वगैरह जो है आपको देखने को न मिले। तो यही अपडेट है, तैयारी करिए, जम के तैयारी करिए। जितने भी लोग पेपर देने जा रहे हैं, आप लोग अपना एडमिट कार्ड वगैरह हो, जो कुछ भी आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो, अपने पास बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके रख लीजिए, क्योंकि एग्जाम टाइम पे जो आपका लास्ट समय बचता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ाहट जो है आपकी होती है, और जल्दी जल्दी में बहुत सारे कैंडिडेट बहुत चीज़ें जो है आपके छोड़ देते हैं। तो इसलिए आप हर एक चीज़ जो है वो तैयारी कर लीजिए। बाकी बहुत अच्छे तरीके से जो है आप तैयारी करिए। 2-3 दिन का समय आपके लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसमें मतलब आप ऐसे तरीके से तैयारी करिए ताकि आपको एग्जाम में जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है वो मिले। तो यही अपडेट है, बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।